हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी योर सोशल साइंस टीचर कंचन मैम। और आज हम रिवाइज करेंगे टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ वेदर। यस, सबसे पहले इस रिवीजन में हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ वेदर कि वेदर क्या है। देन वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर, राइट, दैट इज टू से कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स हैं वेदर के। फाइन। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा मेन टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट। सो वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट एंड देन वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, दोनों में आखिर डिफरेंस है क्या। एंड यस, इन द सेकेंड लास्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द वेरियस फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। एंड इन द लास्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द वेरियस हीट जोन्स ऑन अर्थ। फाइन। Okay. Oh, he is Johnny, but he seems sad. Why? Okay, so he is saying that he wants to go out to play, but it is raining outside. Okay. So yes, of course. खेलने के टाइम के वक्त अगर बारिश हो जाए या कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हम खेलने ना जा पाए तो ऑफ कोर्स इट इज सैड। यस, बट आप सैड मत हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेन कोट पहन के बढ़िया से आप जा सकते हो बाहर घूमने के लिए एटलीस्ट, है ना, राइट, छप छप करते हुए पानी में। यस, wow, he became happy. Why so? Because he got the solution to his problem. Yes, if it is raining outside, of course he can wear his raincoat and go out. Yes. Okay, so yes. अरे फिर क्या हो गया जॉनी जी को? He seems confused here, but why so? Let's see. Okay, so basically his confusion is कि आज मॉर्निंग में, like in the morning, it was cloudy. क्लाउडी था, बादल हो रखे थे, ठीक है। आफ्टरनून में इट वॉज सनी, बहुत तेज धूप निकल के आ गई भाई, ठीक है। और इवनिंग में तो हमने देखा ही बारिश हो रही थी, रेनिंग। ओके, सो आर यू कंफ्यूज कि एक दिन में इतनी सारे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में? स्टूडेंट्स, ये जो एक दिन में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एंड रादर, कभी कभी आपने अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन्स में भी देखा होगा कि उनके जो एक पॉपअप मैसेज में कुछ इस तरीके के सिंबल्स आते हैं, राइट। जैसे पहले सिंबल में हम देख सकते हैं कि वो शो कर रहा है कि आज रात बहुत ही स्टारी एंड क्लियर स्काईज वाली होगी। तो इसका मतलब चंदा मामा और जो तारे हैं वो बहुत बढ़िया के तरीके से दिखेंगे, ठीक है। कभी हमें देखने को मिलता है कि हम जो बाहर सूरज चाचू हैं वो बादलों के पीछे ही रहेंगे भाई, ठीक है। कभी तो बहुत तेज एकदम से चमकने वाले दिखाई देते हैं। और कभी हम क्या देखते हैं, और स्पेशली जब मम्मा का फास्ट होता है तब क्या देखने को मिलता है कि जो चांद है वो बादलों के पीछे ही है, राइट। तो मतलब क्लाउडी नाइट इट इज। ओके, समटाइम्स इट्स लाइक नॉर्मल क्लाउडी इट इज, राइट। एंड कभी कभी बारिश का साइन भी दिखाता है, और कभी तो बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कता हुआ दिखाता है। फाइन। सो ये सब क्या होता है बेसिकली? सो ये सारे चेंजेस जो हम देखते हैं, जॉनी सर को भी बता देते हैं जरा ये क्या है। इसी को ही वेदर कहते हैं। यस, एक दिन के अंदर जो हम ये डिफरेंट फिनोमिना होते हुए देखते हैं इन द एटमॉस्फेयर, राइट। फिनोमिना का मीनिंग क्या होता है? घटना, कोई इवेंट का होना। फाइन, ये जो एक इवेंट देखते हैं, लाइक जो एटमॉस्फेयर है, लाइक हम बाहर देखते हैं क्लाउडी है, रेनिंग है, या कभी सनी हो रखा है, राइट। ये क्या है? दिस इज ओनली कॉल्ड एज वेदर। फाइन, राइट। एंड ये कैसी सिचुएशन है? it is a temporary situation, right? It may exist for a day or maybe for some time on a particular day, right? एक पर्टिकुलर डे में कुछ समय के लिए वो सिचुएशन हो सकती है, फाइन। या फिर एक पूरे हफ्ते में भी सिर्फ एक दिन के लिए वो सिचुएशन हो सकती है। एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन कोटा, मैं कोटा राजस्थान में हूँ। हो सकता है मेरे यहाँ पर अभी बहुत सूरज, लाइक बिल्कुल सनी है डे, बट हो सकता है कि आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर इसी वक्त, ऑफ कोर्स सेम टाइम पर, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, और मे बी क्लाउड्स है, और मे बी बहुत तेज हवा चल रही है,
राइट। सो प्लेस टू प्लेस भी डिफर करता है वेदर, फाइन, और डे टू डे भी डिफर करता है, और एक पर्टिकुलर डे पर डिफरेंट टाइम में भी डिफरेंट डिफरेंट वेदर हो सकता है, फाइन। सो वेदर इज व्हाट, इट इज अ टेम्पररी फिनोमेना, टेम्पररी मतलब जो चेंज होता रहेगा, ठीक है, जो कि परमानेंट नहीं है, फाइन। फिनोमेना मीन्स व्हाट, एन इवेंट, एक इवेंट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हर दिन भी चेंज हो सकता है और ड्यूरिंग द सेम डे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड हमें पता है कभी सनी होगा, कभी रेनिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय वेदर, फाइन, ओके। एंड यस, अब इस वेदर को जानना क्यों जरूरी है भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों जानना है हमें वेदर, जो भी हो रहा है बाहर होने दो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द वेदर, स्पेशली फॉर सम पीपल, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप तो छोटे बच्चे हो, ठीक है, आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि शाम के वक्त जब आपका खेलने का वक्त है, जब आप बाहर ग्राउंड पे जाओगे, तब वहां पर जो मौसम है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जॉनी के जैसे क्या हो जाएगा, हम भी सैड हो जाएंगे, बाहर खेलने नहीं जा पाएंगे, फाइन। इसी के साथ अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनके लिए जानना क्यों जरूरी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा ऑफिस के लिए जा रहे हैं एंड वेदर फोरकास्ट कहता है कि भाई इवनिंग में बारिश होगी, सो ही मे टेक अलोंग विथ हिम एन अम्ब्रेला, राइट, ताकि वो भीगने से बच सके। इसी के साथ मम्मा के लिए क्यों जरूरी है, भाई घर पे बहुत काम होते हैं, आपको पता है, जैसे बहुत बार कुछ कुछ फीमेल्स हैं या जो विमेन हैं, वो घर पे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि अचार, राइट, जैसे कि जो हमारे फ्लेक्स वगैरह होते हैं, फ्लेक्स मतलब लाइक पापड़ एंड ऑल, राइट, उनके लिए भी, उसके लिए उन्हें जानना जरूरी है कि भाई आज सूरज निकलेगा कि नहीं, क्योंकि बारिश में कैसे सुखाएंगे आलू के चिप्स, हाँ। इसी के साथ अगर बहुत सारे कपड़े हैं धुलने तो उनको सुखाना भी तो पड़ेगा, तो सूरज चाचू का होना जरूरी है, फाइन। ये तो हुई घर की बात। अब बाहर की अगर बात की जाए, है ना, पूरी दुनिया में एक बड़े लेवल पे बात की जाए, तो जो हमारे एयरप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स या जो फ्लाइट्स के स्केड्यूल होते हैं, या जो ट्रेन्स के स्केड्यूल होते हैं, वो भी इन वेदर पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर फॉगी है एटमॉस्फेयर तो ऑफ कोर्स बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, राइट। इसी के साथ ट्रेन्स भी उनके जो रूट्स हैं डाइवर्ट कर लिए जाते हैं या उनकी स्पीड कम कर दी जाती है, राइट, टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग और एनी एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट। टू नो अबाउट द वेदर इट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फाइन। और इस वेदर को, जैसा कि अभी हमने देखा था कि डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट वेदर होते हैं एंड डिफरेंट टाइम्स पर भी और डिफरेंट डेज में इट इज डिफरेंट, फाइन। एंड यस, इट इज टेम्पररी इन नेचर, फाइन। सो ये जो वेदर है बेसिकली क्या है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, जैसे कि एयर ऑफ अ प्लेस, टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, विंड, विंड कैसे फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है, राइट, ह्यूमिडिटी, दैट इज टू से अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर, राइट, वो कितना है, फाइन। इसी के बेसिस पर पता चलेगा कि उस प्लेस का उस पर्टिकुलर टाइम पर वेदर क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई का वेदर फोरकास्ट आया कि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है आज किसी पर्टिकुलर डे पे, फॉर एग्जाम्पल से कि 2 सितंबर को ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है मुंबई की, तो कहने का मतलब वहां पे बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा समझ लो कि आज वहां पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला था, तो क्या होगा, उस चीज को अकॉर्डिंगली ही पहले से प्लान आउट किया जाएगा। देखो मैच का टाइम तो इधर उधर नहीं कर सकते, बट तैयार तो रह सकते हैं कि अचानक से बारिश हो गई तो पिच को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, फाइन। सो यस, दिस इज हाउ वेदर फोरकास्ट इज यूज्ड एंड दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जिससे कि हम डिटरमिन करते हैं वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, फाइन, ओके। एंड यस, लेट मी टेल यू कि ये जो चेंजेस होते हैं वेदर कंडीशंस में, इन्हीं की वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं, राइट, जैसे कि आपका समर हो गया, विंटर हो गया एंड मॉनसून हो गया, फाइन।
यस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वेदर क्या है और वो कैसे डिटरमिन होता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट? सो इन योर एग्जाम्स, एज वी आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जाम्स, सो बी प्रिपेयर्ड विद द डेफिनेशन ऑफ वेदर. Then you should be knowing कि what is its practical applicability or what is the benefit or what are the advantages of knowing about weather. Fine. And then changing weather condition, it leads to what it leads to various seasons. And what are those seasons? Summer, winter and monsoon. फाइन. इसी के साथ वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द वेरियस फैक्टर्स और वेरियस फिनोमिनास बेसिकली जो कि होते हैं इन वेदर, है ना? जब वेदर चेंज होते हैं तो किस किस में चेंज होता है? या तो सनी होगा, क्लाउडी होगा, रेनिंग होगा. फाइन. सो दीज आर द थिंग्स. एंड इसी के साथ हाउ टू डिटरमिन वेदर. सो देर आर सर्टन फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल एयर टेम्परेचर. Let me repeat it again. Air temperature, wind is there, humidity and rainfall is there. Fine. So yes, be thorough with this, right? Okay, let's move further to the next topic, that is climate. अब climate क्या होता है भाई? Fine. तो उसके लिए एक काम करते हैं, let's draw a graph. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बड़ा सा एल बनाया है. नहीं, एल नहीं है ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, राइट? अब हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स डालती हूँ. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो एक हफ्ते की डेट डालते हैं, एक वीक की डेट्स डालते हैं, दैट इज टू से फ्रॉम 1 to 7. फाइन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवेंथ. तो ये क्या है? 7 दिन हो गए एक हफ्ते के, एक वीक के. सो दीज आर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. It shows what? It shows the various days of a week, the 7 days of a week basically. Fine. And इसकी जो ये vertical line है, यहाँ पे मैं draw करती हूँ what? Let me write the various temperatures here, right? Starting from 10. Fine. और ये जो एक axis है जिस पर ये हमारी horizontal और vertical line मिल रही है, I am pointing it as 0. Fine. I am pointing it as 0. Fine. So this is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius and 70 degrees Celsius. कभी भी 50 मतलब 40 से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर किसी भी प्लेस का. But yes, this is an hypothetical example, so we are taking it, right? So these are what? These are various days of the week. Fine. And ये क्या है? ये हमारा है टेम्परेचर. ठीक है, ये है हमारा टेम्परेचर. कौन से में? इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस फॉर्म. फाइन. अब हम क्या देखते हैं कि भाई जो 1 तारीख थी उस दिन टेम्परेचर कितना था? उस दिन टेम्परेचर था 20 डिग्रीज. चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, 20 तो बहुत बढ़िया है. ठीक है. 2 तारीख को हमने देखा कि टेम्परेचर राइज होकर के हो गया 30 डिग्रीज. चलो ठीक है, इतना भी बेरेबल होता है. 3 तारीख को हमने देखा कि अरे 25 डिग्रीज हो गया ये. चलो ये भी बढ़िया ही है. 4th को हमने देखा कि 40 डिग्रीज हो गया. अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा ही हो गया. 5th को हमने फिर से देखा कि वो 20 डिग्रीज पे ड्रॉप हो गया. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. 6th पे वापस से 20 डिग्रीज पे मेंटेन रहा और 7th पे वापस से 25 डिग्रीज पे चला गया. ठीक है. तो हमने क्या देखते हैं कि ये जो एक हफ्ते का क्लाइमेट का वेदर का ग्राफ है वो इस तरीके से है. ठीक है. मोस्टली जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया, कहाँ पे फ्लक्चुएट किया? 20 से 30 मान सकते हैं. ठीक है, 20 से 30 डिग्रीज पे मान सकते हैं, राइट? सो दैट इज टू से कि एक हफ्ते में इस पर्टिकुलर प्लेस का, इस प्लेस को नाम दे देते हैं अपन. क्या नाम दे दें हम? लेट्स टेक इट एज नाम क्या दें? रामपुर. ठीक है, द प्लेस इज रामपुर.
फाइन। अब इस रामपुर में इसका मतलब एक हफ्ते में, ये जो एक वीक का हमने डेटा लिया है, राइट, उसमें हम क्या देते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्रीज के बीच में ही रहा, राइट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इसका मतलब वो क्या रहा, ना ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं थी, तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट ही रहा है। फाइन। सो इसका मतलब हमने क्या किया, एक एक दिन का वेदर लिया, ठीक है, एक एक दिन का हमने टेम्परेचर लिया, एंड देन वी फाउंड आउट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर वीक, राइट। सो क्लाइमेट इज व्हाट, इट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस, फाइन, एट अ प्लेस, एक प्लेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, यहाँ पे मैंने एक वीक लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बहुत घंटे या बहुत दिन या बहुत महीने नहीं, बट बहुत साल, सो मेनी ईयर्स, राइट, डेकेड्स, राइट, डेकेड्स। और एक डेकेड में कितने साल होते हैं, 10 साल होते हैं। तो अगर मैं बहुत सारे डेकेड्स बोल रही हूँ, राइट, सो दैट इज टू से मोर देन 1 डेकेड आई एम टॉकिंग अबाउट, सो मोर देन 10 ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर एक पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर कंडीशंस को हम सम टोटल करें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, फाइन, ऐसे पूरा डेटा कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में देखें, उसकी एटमॉस्फेयर को समझें, देन व्हाट वी गेट, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। Fine. So climate is what? It is the sum total of weather conditions at a particular place that happens over there over a very long period of time. Fine. Over a very long period of time, that is to say several decades. ठीक है, जो डेटा कलेक्ट होगा वेदर का, ठीक है, वेदर का जो डेटा कलेक्ट होगा फॉर बहुत डेकेड्स का कलेक्ट होगा, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वहां का क्लाइमेट क्या है, राइट। सो दिस इज द थिंग। फाइन। अब हम क्या देखते हैं, वेदर क्या था, ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, ठीक है, जो वेदर है ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, ठीक है। वेयर एज अगर हम क्लाइमेट देखें तो ये मोर ऑफ अ परमानेंट नेचर, ठीक है, ये परमानेंट है। दूसरी चीज, जो वेदर है, इट इज, it prevails on a particular place for a shorter period of time, right, it's temporary after all, it is temporary, so it is prevailing on that particular place for a shorter period of time, right, whereas climate, it prevails for more than 10 years also. Fine. So whether it is what, it keeps changing, but climate, it does not change as such so easily. फाइन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर क्या है, वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा, टेम्परेरी सिचुएशन होगी, एक पर्टिकुलर प्लेस की हम बात कर रहे हैं, और वो चेंज होता रहता है। फाइन, राइट। और उसी के बदले जो क्लाइमेट है वो क्या है, वो चेंज नहीं होता, इट इज मोर ऑफ अ परमानेंट फिनोमिना ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट, एंड इट रिमेन्स देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज टू से डेकेड्स वी आर टॉकिंग अबाउट। Fine. So this is the difference. So till yet we studied about what, कि climate क्या है, right, और climate और weather में difference क्या है, ठीक है। And in toto, what we studied till yet is, firstly we learned about the meaning of weather, right, then we learned about what is its practical usability, that is to say how do we use weather forecast, right, in our daily routines. Thirdly, how to determine weather of a place, right. Fourthly, we learned about what is climate, and fifthly we learned about what is the difference between climate and weather. Fine. Now we'll be moving towards the next very important topic of this topic, that is to say फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी क्लाइमेट। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फाइन, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। सो देर आर बेसिकली 5, ठीक है, देर आर बेसिकली 5। फाइन। फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। फाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इसको हम ऑल्टरनेट फॉर्म में लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। आई होप दैट यू स्टूडेंट्स नो द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड क्या होती है, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ड्रॉन बाय वी पीपल ओनली, वी ह्यूमन बींग्स ओनली ड्रॉ देम, राइट, ऑन द ग्लोब और मे बी मैप। क्यों बनाते हैं भाई, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस बना दी, क्यों, ड्राइंग करने का मन कर रहा था इसलिए बना दी, नहीं, टू बेसिकली लोकेट द प्लेसेस इजिली, इसीलिए हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बनाई, फाइन। और इक्वेटर क्या है, इट इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, ये सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ के सेंटर पे से जाती है, फाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, उससे डिस्टेंस, तो पहला हमारा वो फैक्टर हो गया, ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द नेम्स ऑफ द वेरियस फैक्टर्स हियर, फाइन। सेकेंड इज व्हाट, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, ऑल्टीट्यूड का दूसरा मीनिंग होता है हाइट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, कोई प्लेस, प्लेस मतलब कोई सिटी, कंट्री, उसका जो टेरेन है या जो लैंड है वो कैसा फीचर है, रिलीफ फीचर उसका कैसा है। हमें पता है जो सिटी है या कंट्री है वो बेसिकली प्लेन्स पर हो सकती है, माउंटेन्स पर हो सकती है, हिल्स पर हो सकती है, फाइन, प्लेटोस पर भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हिल स्टेशंस होते हैं, हिल स्टेशंस क्या होते हैं, वो प्लेसेस जो कि प्लेन्स पर नहीं बट हिल पर बने हुए हैं, ठीक है, सो दैट इज द फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक्सक्यूज मी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है भाई, तो हमें पता है कि कुछ एरियाज या कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जिनके पास में सी वाटर होता है, राइट, जैसे कि मुंबई, गोवा, केरला, फाइन, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, राइट, इंडिया में साउथ की तरफ वी नो दैट इन सदर्न पार्ट आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, ठीक है, तीनों तरफ हमारे क्या है, पानी ही पानी है, फाइन। जो प्लेसेस, जो लैंड एरियाज नियर टू द सी वाटर है, नियर टू द वाटर है, उनका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, इजंट इट, फ्रॉम द सी, और उसी के कंपैरिजन में जो प्लेसेस विच आर फार ऑफ फ्रॉम दैट सी वाटर, उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस डिस्टेंस के बेसिस पर कि किस प्लेस के पास में है समुद्र या सी वाटर और किसके दूर है, वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, राइट। एंड यस, डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, फाइन, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। तो विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, कैसे चल रही है, तो लेट मी टेल यू, जो विंड है वो बेसिकली या तो लैंड से निकलती है या फिर सी वाटर से निकलती है, ठीक है, तो इसीलिए मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, या तो लैंड से होगा या फिर पानी की तरफ से होगा, ठीक है, कैसे होगा वो अभी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज व्हाट, वी जस्ट नो दैट इट मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, राइट। तो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बेसिस पर भी हम डिटरमिन करते हैं कि क्लाइमेट कैसा है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, और रादर आई शुड से दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इन्फ्लुएंस मतलब उनको अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, फाइन। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, वी नो इक्वेटर क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है, क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइन। अब इसको समझने के लिए जैसे एक काम करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं अर्थ का, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेट्स मार्क दिस इज द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है, और यहां से क्रॉस करेगा क्या, आपका लाइक दिस इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, बिगेस्ट लैटिट्यूड है ये, फाइन, आई होप बिल्कुल सेंटर में है ये, फाइन, ओके, फाइन। सो यस, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटर,
दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज 0 डिग्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री पर भी है ये, राइट, फाइन। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारे कौन होते हैं, सूरज चाचू हैं भाई, ठीक है, जिनकी सन रेज निकल रही हैं यहाँ पे, राइट। सो सन को अगर हम एज अ टॉर्च की तरह देखें, ठीक है, एज अ टॉर्च की तरह देखें, तो ये अपनी लाइट जो है वो कहाँ पे डाल रहा है, हमारी अर्थ पे डाल रहा है, राइट, ठीक है। तो मोस्टली व्हाट वी सी कि जो सनरेज हैं इक्वेटर पे और इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज में डायरेक्ट रेज आती हैं, क्या आती हैं, डायरेक्ट रेज आती हैं, ठीक है। दैट इज टू से अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द रेज ऑफ सन ओवर हियर, इट इज लाइक मोर, ठीक है, बहुत होती है, देन द रेज दैट आर फॉलिंग एट द फार ऑफ प्लेसेस, जहां पे स्लांट रेज जा रही हैं वहां पे सन की हीट जो है हम क्या देखते हैं कि वो थोड़ी सी टेम्परेचर में कम है, वहां पे हीट कम है एज सच, right, but whereas in these places there are like falling of sun rays is direct, right, so that is to say जो इक्वेटर के पास होंगे, ठीक है, ऊपर का एरिया हमें पता है नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो जो प्लेसेस और इक्वेटर के पास में है, फाइन, राइट, वहां पे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो मोस्टली वी विल फाइंड दैट हेयर most of the time the temperature is very high, fine, then the places which are far, right, जो कि यहाँ पे हैं, जैसे places यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो सन रेज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ के स्लांट पड़ रही हैं, राइट, एंड इसी के साथ यहाँ पे क्या है, उनकी इतनी हीट भी नहीं जा रही in comparison to what it is happening on equator, so yes there the temperature is less, fine. So yes, on the basis of this, the amount of sun rays which are falling on the earth, right, that says what, that says the temperature of that particular place, fine, and accordingly the climate is affected there, right. So this is the thing, so this is the first factor, that is distance from the equator, जितना पास में होगा वहां पे हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली ज्यादा होगा, ठीक है, जितना जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं तो वहां पे सनरे स्लांट होती जाती हैं, ठीक है, स्लांट होती जाती हैं तो वहां पे हीट भी इतनी नहीं है तो टेम्परेचर भी हम नहीं देखते कि इतना ज्यादा है, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस। अब जो ये ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस है, एक सिंपल सा चीज देखा गया है कि जो चीज प्लेन पर होगी, फाइन, वहां पर हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 मीटर्स पे हैं तो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर्स ऊपर की तरफ गए तो टेम्परेचर देखो हो गया 23.5 डिग्री सेल्सियस, फाइन, और 1000 मीटर्स ऊपर गए तो इट बिकेम 17 डिग्री सेल्सियस, वाओ, कितना रिड्यूस होता जा रहा है, जैसे जैसे हाइट इज इंक्रीजिंग, दैट इज टू से ऑल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग from the plains, right, or the from the plain land, so the temperature is decreasing, fine, so this is like inverse relationship है किसके बीच में, हाइट के बीच में और टेम्परेचर के बीच में, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फाइन, सो दिस इज द थिंग, राइट। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा है ना, देखो मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, इतना छोटा सा बच्चा है कोई, है ना, और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो जो उसकी लेवल पर होगा, उसकी हाइट पर बच्चा होगा, उसको वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, फाइन। जैसे ही कोई हाइट वाले इंसान को वो देखेगा तो उसे जोर से बोलने की जरूरत है, क्योंकि उसकी आवाज जो है ऊपर तक जाने में टाइम लगेगा, दूसरी चीज क्या है, वो कम आवाज जाएगी उसके पास, राइट। अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर के चिल्लाते हो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को तो इजीली सुनाई देगा, बट ऊपर ऊपर के लिए आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा, तब जाके आवाज जाएगी, नहीं तो आवाज की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, फाइन। सो इट इज लाइक दिस ओनली कि प्लेन्स पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे 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 ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज डिसाइडेड, फाइन। इसी वजह से समर्स के टाइम पर जो प्लेन एरियाज है वहां पे हम क्या देखते हैं, बहुत धूप है, बहुत हीट है, बहुत टेम्परेचर है, बट यस ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली
in same country. जैसे for example, if I say about my state, that is Rajasthan. Here in Kota we face so much of heat, so much of temperature during summers. But yes, in the same state, in Mount Abu area, in Mount Abu side, there is not that much temperature as it is so in Kota. राइट, मतलब माउंट अबू क्योंकि वो एक हिल स्टेशन है, हिली एरिया पे है, तो वहां का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, यही रीजंस हैं कि जब हम गर्मियां होती हैं या समर वेकेशंस होते हैं, तो इस टाइम पर भी हम हमारी फैमिलीज के साथ हिल स्टेशंस पर जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, ओके, सो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज द सेकंड फैक्टर। देन थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। थर्ड इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फाइन, अगर मैं इंडिया का साउथ वाला एरिया बनाती हूँ, सो इट इज लाइक दिस। ठीक है, एंड इसके वेस्ट की तरफ, इज इट विजिबल? लेट मी सी। नहीं, रुको, मैं दूसरा कलर यूज करूं। वेस्ट की तरफ दिस इज विजिबल। हाँ, वेस्ट की तरफ, नीचे साउथ की तरफ, और थर्ड ईस्ट की तरफ। इन तीनों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है, shall I tell you the water bodies that we have? So in this area, that is on west side, we have Arabian Sea. हमारे पास क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, साउथ की तरफ हम देखते हैं, वी हैव इंडियन ओशियन। क्या है? मैं यहां लिख दे रही हूं, वी हैव इंडियन ओशियन। बताओ, एक ओशियन का नाम ही हमारी कंट्री के नाम पर है। अमेजिंग, इजंट इट? यस, ओशियन के नाम की वजह से हमारी कंट्री का नाम नहीं है, हमारी कंट्री के नाम की वजह से ओशियन का नाम है। ठीक है, ओके, और ईस्ट की तरफ है, वी हैव बे ऑफ बंगाल। फाइन, अब क्या है? ऑब्वियसली ये पानी का एरिया है, यहाँ पे सब पानी पानी है, ब्लू ब्लू है, पानी पानी, राइट? ऐसा पानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये सिटीज हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे गोवा है, आपका महाराष्ट्र में मुंबई एरिया है, केरला है, ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड ऑल, ये सारे स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, इनको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, जो कि पानी के पास, या समुद्र या सी ओशन इनके पास में है। ठीक है, फाइन, सो इनका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे कम होगा, इजंट इट? और यही जैसे यहाँ पे हम बीच में देखते हैं, वी हैव यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इस तरफ वी हैव राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान एंड ऑल, ये प्लेसेस फार हैं फ्रॉम द सी, राइट? अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट अफेक्ट होता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी के डिस्टेंस से क्या होता है? क्लाइमेट अफेक्ट होता है। कैसे होता है? उसके लिए एक बार जो ये नेक्स्ट फिनोमिना है इसको समझते हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड इज व्हाट? मूविंग एयर। जब हवा मूव करती है तो हम उसे विंड बोलते हैं। ठीक है, जब हवा मूव करती है तो हम उसे विंड बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझते हैं दो तरह की विंड के बारे में, या मूविंग एयर्स के बारे में। दो तरह की हैं। ठीक है, एक है हमारी लैंड विंड या लैंड ब्रीज, और एक है सी ब्रीज। ठीक है, जो लैंड की तरफ से आती है, मैंने आपको कहा था कि जो विंड है वो लैंड या सी वहां से निकलती है। ठीक है, तो जो लैंड की तरफ से आ रही है हवा, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। और जो पानी की तरफ से आ रही है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं ऑफ टू फ्रेंड्स। फाइन, दो फ्रेंड्स हैं, राइट? कौन से फ्रेंड्स हैं? एक है आपके लड्डू भैया जी, है ना? ठीक है ना, सही पकड़े हैं? यस, सो एक है हमारे लड्डू भैया जी, और एक है हमारे पांडू भैया जी। एक है हमारे पांडु भैया, एक है हमारे लड्डू भैया, राइट? अब देखो, जो लड्डू भैया है ना, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, कि जैसे ही उन्हें गुस्सा आता है ना, वो एकदम से एकदम आग बबूले टाइप हो जाते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें, और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। ठीक है, राइट? और उसी के बदले जो पांडु भैया हैं, वो कैसे हैं? उन्हें गुस्सा आने में भी बहुत टाइम लगता है,
और कूल डाउन होने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर वाले फ्रेंड्स हैं ये दोनों, आसपास ही रहते हैं भाई। ठीक है, जहां पे पांडु भैया होंगे वहां लड्डू भैया होंगे ही होंगे, और जहां लड्डू भैया है वहां चांसेस है कि पांडु भैया भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे ही सूरज चाचू आते हैं दिन में, कुछ बोलने भी लगते हैं अपनी सनरेज के थ्रू। ठीक है, सूरज चाचू आ गए और अपनी सनरेज के थ्रू कुछ बोलने जा रहे हैं, तो लड्डू भैया का पारा चढ़ जाता है, मतलब उन्हें आने लगता है गुस्सा, हीटअप हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, और निकलने लगती है यहाँ से फ्यूम्स। ठीक है, एकदम गरम गरम हवा चलने लगती है। राइट, जैसे ही यहाँ पे आते हैं, थोड़ा 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 करके इधर आ जाते हैं। अब जब ये गुस्सा होते हैं तो बेचारे पांडु भैया को लगता है बुरा, वो सोचते हैं कि मुझे इन्हें संभालना चाहिए, तो वो जल्दी 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 जाते हैं इनकी तरफ उन्हें संभालने के लिए। ठीक है, और ये तो बस अपने आग बबूले होने में ही लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लड्डू भैया की तरफ से फ्यूम उड़ रहे हैं, राइट, ठीक है, ये क्या है, हमारी है लैंड ब्रीज। फाइन, ये क्या है, लैंड ब्रीज। फाइन, और दिन के समय जब सूरज चाचू हैं, तो ये जो विंड है वो मूव कर रही है लैंड टू सी। राइट, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लड्डू भैया उबलते ही रहते हैं और पांडु भैया उन्हें चुप कराते ही रहते हैं। ठीक है, अब ये पूरे दिन की जो माथापच्ची चलती है, तो अब पांडु भैया, हमें पता है, वो बहुत धीरे 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 हीटअप होते हैं, बट रात होते होते वो हीटअप हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो चुके होते हैं वो। ठीक है, तो रात में क्या होता है कि अब इनका पारा चढ़ रहा होता है। ठीक है, तो ये मूव करने लगते हैं, अब इनको शांत कराने के लिए जो यहाँ से लड्डू भैया है वो इनकी तरफ भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जो सुबह को चक्रा क्लॉकवाइज चल रहा था, लैंड टू सी चल रहा था। ठीक है, लैंड टू सी चल रहा था, कहने का मतलब है लड्डू भैया से पांडु भैया की तरफ चल रहा था। फाइन, वो अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया भाई, कि अब ये जो इनकी सी ब्रीज है वो कहां से मूव कर रही है, वो मूव कर रही है सी टू लैंड। राइट, कहने का मतलब है कि अब ये मूव कर रही है पांडु भैया से लड्डू भैया की तरफ। फाइन, और इस सब में क्या हो रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना कभी ज्यादा हो पाता है ना कभी कम हो पाता है, तो वो मॉडरेट होकर रह जाता है। ठीक है, मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा ना कम। फाइन, तो ये दिख रहा है कलर, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। यस, मॉडरेट हो जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही लड्डू भैया उबलते हैं पांडु भैया आ जाते हैं, ठंडी हवाएं आ जाती हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब ये गर्म होते हैं पांडु भैया तो लड्डू भैया आ जाते हैं। फाइन, तो कंटिन्यूअसली दिन के टाइम पे लैंड ब्रीज चल रही है, और इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे सी ब्रीज चल रही है। राइट, एंड इसकी वजह से क्या है, जो पानी की तरफ वाले एरियाज हैं वहां पे हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है मॉडरेट। इसी वजह से हम देखते हैं मुंबई गोवा ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जैसे ही गर्म होगा बारिश हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं कि आपकी जो कूल ब्रीज है वो मूव करने लग जाएगी। राइट, सो दिस इज हाउ द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज गेटिंग अफेक्टेड विद दिस। और ये बहुत लंबे टाइम तक होता रहता है, क्योंकि देखो किसी पर्टिकुलर प्लेस, कोई एरिया है, सिटी है, कंट्री है, उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते, जो अर्थ पर है सो है। फाइन, तो उस डिस्टेंस की वजह से जो कि कॉन्टिन्यूसली वही रहेगा। फाइन, तो वहां का क्लाइमेट क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट है। fine, so this is the next factor that influence the climate, that is like distance from the sea and direction of the wind. Last factor is humidity and rainfall. Humidity क्या है, humidity means amount of water vapor. ठीक है, amount of water vapor basically amount of water vapor in air.
फाइन। सो जिस प्लेस का ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा होगा, वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में भी एक एग्जाम्पल लिया था कि वेदर फोरकास्ट हुआ कि आज मुंबई का जो वेदर है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो बारिश होने के चांसेस हैं, बारिश पड़ेगी। फाइन। कभी कम है तो बारिश नहीं पड़ेगी, या हो सकता है थोड़ी बहुत पड़ जाए, राइट। और जहां पे जिस एरिया में ह्यूमिडिटी हमेशा रहेगी, जैसे जो कि आपके मोस्टली कौन से एरियाज होंगे, वो आपके एरियाज होंगे बेसिकली जो कि इक्वेटर के पास है। क्यों? क्योंकि वहां पे सन रेज हमेशा है, राइट। और इसी के साथ जो पानी के पास है। फाइन। अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे सनरेज भी पड़ रही है और पानी भी है, तो यहाँ पे वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा होगा इन प्लेसेस भी इन देयर एयर। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वी हैव लाइक मोर रेनफॉल्स एज सच, राइट। ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। फाइन। सो दिस इज हाउ दीज वेरियस फैक्टर्स दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, right? And of course it is climate, so it is affecting the weather over there for a longer period of time, right? So these are the various factors: distance from the equator, altitude of a place, distance from the sea, direction of the wind, last one is humidity and rainfall. So in your exam you may be asked a question, define climate and what are the various factors that influence the climate. इसी के साथ या तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक फैक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करने को आ जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर affect the climate of a particular place. So then you have to explain about the latitude, equator part, right? And फिर एक वो जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम ड्रॉ करके आप बता सकते हो। ठीक है, सिमिलरली हर फैक्टर को भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है, फाइन। सो विद दिस we move further to the last topic of this chapter, that is your heat zones. Fine. अब जो सन है, सन की रेज जो हमारी अर्थ पर पड़ती है, ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर पड़ती हैं। लैटिट्यूड्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हमने क्या देखा था, जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी वाली क्या है, लैटिट्यूड है, राइट। एंड और इसी के अलावा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। फाइन। सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। फिर से हम हमारी एक रफ डायग्राम बनाते हैं, किसका? हमारी अर्थ का। जैसे ये एक बड़ी सी अर्थ है, ठीक है, राइट। एंड आई विल ट्राई कि इस बार बिल्कुल सेंटर से बनाऊं। तो दिस इज लाइक इक्वेटर, लॉन्गेस्ट वन। ये रही 0 डिग्रीज पे इक्वेटर। फाइन। इसी के साथ नदर्न हेमिस्फीयर में दो इंपॉर्टेंट और कौन सी लैटिट्यूड्स हैं? फर्स्ट इज योर, जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड है ना ऊपर का, राइट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसी के साथ एक और हमारे पास ऊपर कौन सी है? 66.5 डिग्रीज नॉर्थ में ही वी हैव आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, सिमिलरली साउथ की तरफ वी हैव 23.5 डिग्री साउथ में वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फाइन, वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और नीचे की तरफ वी हैव 66.5 डिग्रीज साउथ में वी हैव एंटार्क्टिक सर्कल। कौन सा सर्कल? एंटार्क्टिक सर्कल। एंड इसी के साथ ये क्या है? हमारा साउथ पोल। तो ये क्या है? हमारे वेरियस जोन्स हैं। फाइन। एंड यस, यहाँ पर जैसे कि हमारा जो सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, तो इसकी जो रेज पड़ रही हैं, सन रेज जैसे जैसे आ रही हैं, ठीक है, राइट, फाइन। so this is how it defines the heat zones. of course जो ट्रॉपिक एरिया है, कहने का मतलब जो बिटवीन टू ट्रॉपिक्स है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर के बीच वाला जो ये एरिया है, जो ये एरिया है हमारा, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। इसी वजह से इसे बोलते हैं या तो ट्रॉपिक जोन या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट आती है, ठीक है, ज्यादा सनरेज आती है, ज्यादा सनरेज फॉल करती है। फाइन, सो दिस इज व्हाट इट इज। टॉरिड जोन क्या है? इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फाइन, दूसरी चीज क्या है, यू विल फाइंड कि ये जो ये क्या रिसीव करता है? डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है, ठीक है। और इसी वजह से गर्म भी होगा, फाइन, और ह्यूमिड भी होगा, क्योंकि वाटर वेपर कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा। हमें पता है पानी के ऊपर जैसे ही सनरेज पड़ती है तो क्या होता है? हीटअप हो जाता है, इवेपोरेशन होगा। फाइन, एंड इस एरियाज में हम हाई रेनफॉल भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई रेनफॉल्स भी होते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर ऑल्सो, लाइक इट इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो दिस इज अबाउट योर टॉरिड जोन। तो ये कौन सा जोन हो गया? टॉरिड जोन हो गया। फाइन, इसी के बाद जब हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, दैट इज बियॉन्ड ट्रॉपिक और बियॉन्ड टॉरिड जोन, तो हमारे पास एक एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक, ये एरिया, एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड दिस एरिया। फाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। फाइन, यहां पर भी मैं लिख देती हूँ, सेकेंड इज योर टेम्परेट जोन। अब ये जो टेम्परेट जोन है, ये बिटवीन करता लाई करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज व्हाट? यहाँ पे सनरेज स्लांट फॉल करती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। फाइन, सो लेट्स लर्न अबाउट इट। तो इट फॉल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वन थिंग, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे स्लांटिंग रेज आती हैं सन की, ठीक है। तो इसलिए ना यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट, कहने का मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसा वाला क्लाइमेट होगा। फाइन, अब लास्ट चलते हैं हमारे जोन की तरफ, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पे बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, दिस इज द एरिया, एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल, ये जो एरिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, यहाँ पे क्या होती है भाई? फ्रिजिड, फ्रिज है ना, फ्रिज क्या होता है? ठंडा ठंडा होता है, राइट। सो यस, दिस इज लाइक फ्रिजिड जोन, फ्रिज के जैसा होता है ना। एरिया हमें पता चल गया कहाँ लाई करता है, एंड इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे सनरेज या तो बहुत कम, हद से कम, या ना के बराबर ही जाती है, राइट, ना के बराबर ही जाती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। फ्रीजिस जोन क्या है? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल में लाई करता है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इसी के साथ एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल में लाई करता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। दिस इज द एरिया वेर इट लाइज। नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडी लगती है। एस्किमोज, याद है एस्किमोज वगैरह होते हैं, वो इतना इग्लू में रहते हैं एंड ऑल, वो सब यहाँ का ही एरिया है। फाइन, एंड यहाँ पे कंटिन्यूस स्नो रहती है, ठीक है। ये एरिया कंटिन्यूसली स्नो रहता है। यहाँ पे आप इग्लू को याद कर सकते हो, इग्लू वाले घर होते हैं यहाँ पे, राइट। इसी के साथ एस्किमोज रहते हैं यहाँ पे। फाइन, सो दिस इज द थिंग। फाइन, yes, so yes, these are like various heat zones: tropic या torrid zone, temperate zone and frigid zone, right? And yes, इन जोन या हीट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन अफेक्ट करता है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, कौन से वेजिटेशन होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल पोल्स हैं, वहां पे हमें पता है वहां पे पोलर बेयर्स हैं, पैंगुइन्स हैं, जो ठंडे ठंडे प्रदेश में या जो ठंडी प्लेसेस पर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक में हम क्या देखते हैं? वी फाइंड एनिमल्स विच लिव इन लाइक इन डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल। टेम्परेट में अकॉर्डिंगली वेजिटेशन इज लाइक दैट, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, फाइन।
कि हमारा जो इंडिया है, फाइन, एक इंडिया के बारे में बताते हैं। आपको पता है हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंड इक्वेटर से 8, इक्वेटर इज 0 डिग्री, हमारा इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री पे। तो कहीं ऐसा एग्जाम मान लो यहाँ पे स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड यूं जाते जाते इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो हमार इक्वेटर से थोड़ा ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उसे ऑलमोस्ट इक्वल में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ एंड साउथ में। Fine. So this is where India lies in the northern hemisphere, right? And from our country, आपका उज्जैन जो मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो जो लाइन है वो क्रॉस करती है। इमेजिनरी लाइन है, बट यस दैट क्रॉसेस। फाइन। सो आर कंट्री लाइज हियर। तो कौन सा क्लाइमेट क्या हुआ हमारी कंट्री का? ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में है। इसको टॉरिड को आप ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या टॉरिड क्लाइमेट है इस एरिया, इस लाइन तक। और ऊपर वाला जो नदन पार्ट है वहां पे टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये वाला एरिया है इसको आप सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम क्या है? मोहन है, फाइन, और उसको घर पे मोनू बुलाते हैं, बुला सकते हैं ना? तो भाई इन लाइंस के भी तो 2-3 नाम हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। So this is the thing. Okay. So yes. So some interesting facts are what जो climate है it varies in different parts of the world. Of course, क्योंकि climate इतने factors पे depend करता है तो सब जगह के factors different होंगे. Distance from the sea, distance from the equator and all, right? Height of a place. तो ये vary करता है, मतलब different different होता है, ठीक है। Some regions in the world remain hot थ्रू आउट द ईयर। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली हमेशा हॉट ही रहते हैं, जो कि सब जो ट्रॉपिकल एरियाज में फॉल करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं जो पोलर रीजन्स या जो फ्रिजिड जोन एरिया में है वहां पे कंटिन्यूसली स्नो एंड आइस रहती है, फाइन। डेजर्ट रीजन्स भी हैं हमारे यहाँ पे, फाइन। डेजर्ट रीजन्स जो है वहां पे क्योंकि हमेशा ड्राई विंड्स ही ब्लो करती हैं। सो यस, कोस्टल एरियाज में कैसी हैं? थोड़ी वेट या ह्यूमिड आप कह सकते हो, विंड्स आर देयर, right? But in desert areas they generally have hot and dry winds, फाइन। और कुछ एरियाज जैसे कि कोस्टल वाले वहां पे हम रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। सो आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, फाइन एंड यस। सो दिस इज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। एक बार अगर सम अप करें तो हमने क्या क्या पढ़ा? वेदर के बारे में पढ़ा, वेदर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आई होप इस चैप्टर इसका रिवीजन करने के बाद जो जॉनी सर थे, स्टार्टिंग में जॉनी सर याद है, उनका भी पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आपका भी क्लियर हो गया होगा। और इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है टू नो अबाउट वेदर, राइट। इसी के साथ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड व्हाट आर द वेरियस हीट जोन्स। एंड हर एक के बारे में आपको एक एक दो दो लाइन पता होना चाहिए, ठीक है। आपको हर फैक्टर को एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है इंडिविजुअली, fine. So prepared accordingly, fine. So yes, now let's move towards a very interesting quiz, ठीक है। एग्जाम में तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लिखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं, फाइन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट, स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अफेक्ट नहीं करता है ऑफ अ प्लेस? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ऑल्टीट्यूड, टाइप ऑफ सॉइल, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो यस, योर आंसर इज टाइप ऑफ सॉइल। ये हमारा फैक्टर नहीं है फॉर नोइंग अबाउट द क्लाइमेट। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज मुंबई हैव? मुंबई का क्लाइमेट कैसा है? वो एक कोस्टल एरिया है, मॉडरेट है, बहुत गर्म एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ठंडा एक्सट्रीमली कोल्ड है, या मॉनसून टाइप का है? कैसा है वहां का क्लाइमेट बेसिकली? ओके, सो इट इज मॉडरेट, है ना। मॉडरेट हमने पढ़ा था अभी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बेसिस पर क्या होता है, एरिया का क्लाइमेट मॉडरेट है, राइट। ओके, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड, जो पांडु भैया से लड्डू भैया की तरफ ब्रीज जा रही थी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम क्या बोलते हैं? सी की तरफ से जा रही है, सी से आ रही है ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इवनिंग ब्रीज, या मॉर्निंग ब्रीज, क्या बोलते हैं उसको?
ओके, सी ब्रीज, है ना, सी की तरफ से आ रही है तो सी ब्रीज, और जब लड्डू भैया गुस्सा हो जाएंगे तो लैंड ब्रीज। फाइन। ओके, डेजर्ट रिसीव्स, डेजर्ट में कैसी बारिश होती है? हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल या फ्रीक्वेंट रेनफॉल? हमें पता है डेजर्ट में ड्राई एंड हॉट विंड्स होती हैं बेसिकली, और वो सी के पास भी नहीं है, वहां पानी भी नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ कैसा होगा? लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमने पढ़ा था। यस, तो इट रिसीव्स लो रेनफॉल। रेनफॉल कैसी है? लो है। रेन अकर्स व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज, ह्यूमिडिटी एयर में कैसी होनी चाहिए? ज्यादा, कम, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? राइजेस टू अ हाई लेवल, फॉल्स टू अ लो लेवल, डज नॉट चेंज एट ऑल, और समटाइम्स हाई समटाइम्स लो। ठीक है, या तो बहुत हाई हो जाना चाहिए या बहुत लो हो जाना चाहिए, चेंज ही नहीं होना चाहिए, जैसी है वैसे ही होना चाहिए, या कभी बहुत तेज बहुत हाई कभी बहुत लो ऐसा हो जाना चाहिए। तो यस, रेन अकर्स व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज व्हाट, इन व्हाट लेवल्स? इट राइजेस टू अ हाई लेवल, जब वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, सो यस, so yes, this is all about in this topic. I hope this is very much clear to you, like crystal clear to you. If there is any doubt, write in the comment section below, and I will definitely clear your doubt in the next video. Fine, so till then, bye bye, study well, prepare well, and I see you in the next video. Bye bye students, take care, study well.